स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में आए हैं और आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके चाहे किसी भी एग्ज़ाम का आप देख सकते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चंस मेंशन हुए हैं इन अनुच्छेदों के रूप में। सो देखते हैं, ये पार्ट फर्स्ट होगा। ओके, ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। अगर ये वीडियो आप लोग को एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगता है तो इसका पार्ट सेकंड अपलोड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। सो आपके डिमांड के ऊपर है कि आप इसको लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, सो आज पार्ट फर्स्ट है जो कि हम बात करते हैं। आर्टिकल 2 नए राज्यों को शामिल करना। आर्टिकल 3 नए राज्यों का गठन। देखिए, 2 और 3 में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जो आर्टिकल 2 है वो कहता है कि नए राज्य को शामिल करने का संविधान में प्रावधान करता है। जो आर्टिकल 3 है नए राज्यों के गठन की बात करता है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है। देखिए, समानता और समता दो अलग अलग बात होती है। देखिए, जैसे एक खरगोश है और एक कच्छू है, ठीक है। अब ये जो दूरी है वो 5 किमी की है, दोनों ट्रैक की दूरी 5 किमी की है, ठीक है। यहाँ पर खरगोश हो गया, यहाँ पर कछू हो गया। इन दोनों को यहाँ पर सेम समय में जाना है। अब आप जनरल सी बात बताइए कि जो खरगोश होगा वह जल्दी जाएगा और जो कच्छू है, ठीक है, वह देर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है कच्छू की वह खरगोश के अकॉर्डिंग कम है, ठीक है। सो अगर हम कच्छू को यहाँ पे रख दें और खरगोश को यहाँ पर रख दें तो ये कहीं ना कहीं जो फिजिकल रिक्वायरमेंट ये फुलफिल नहीं कर पा रहा था, अगर इसकी हम दूरी घटा दें तो फिजिकल रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकते हैं इसकी दूरी को कम करके। तो यहाँ से जब हम इसको यहाँ तक आपस में जब इनके बीच में प्रतिस्पर्धा करवाते तो ये था समानता के, दोनों को समान जगह से समान दूरी तय करनी है। लेकिन जब ये फिजिकल रिक्वायरमेंट में फुलफिल नहीं कर पा रहा है, खरगोश का जो मुकाबला नहीं कर पा रहा है, तो हमने इसकी दूरी घटा दिया, ठीक है। अब कच्छू चलेगा यहाँ से, खरगोश चलेगा यहाँ से। तो इस प्रावधान को, इस प्रक्रिया को कहते हैं समता, ठीक है, समता। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि समानता और समता में क्या होता है अंतर, ठीक है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। जो छुआछूत होता है, ठीक है, ऊंच नीच का जो मतभेद होता है आपस में, उसका अंत आर्टिकल 17 बोलता है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 36 से 51 36 टू 51 नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी। ओके। आर्टिकल 39A भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, ठीक है, सिविल कोड आपको पता होगा, यूनियन सिविल कोड, यूनियन सिविल कोड। आर्टिकल 45 शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित। आर्टिकल 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने हेतु प्रधानमंत्री का कर्तव्य। आर्टिकल 111 राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति। आर्टिकल 170 में प्रावधान है कि आर्टिकल 110 क्लॉज 1A यानी या के में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति के सिफारिश से ही पुनः स्थापित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 119 संसद में वंचित
कार्य संबंधी प्रक्रिया की विधि द्वारा विनियमन। ठीक है, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। आर्टिकल 121 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्वर्तन। आर्टिकल 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन का प्रावधान। आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 148 भारत का नियंत्रक एवं महापरीक्षक, जिसको हम कैग के नाम से जानते हैं। ठीक है, आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 164 मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। आर्टिकल 165 राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान। आर्टिकल 170 राज्य विधान सभाओं की संरचना। आर्टिकल 250 हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 222 किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अंतरण। आर्टिकल 226 विशेष रिट जारी करने की हाई कोर्ट की शक्ति। आर्टिकल 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। आर्टिकल 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। आर्टिकल 280 वित्त आयोग। आर्टिकल 315 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा। आर्टिकल 318 लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति। आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। आर्टिकल 323A प्रशासनिक अधिकरण। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान। देखिए, जो इलेक्शंस कमीशंस के गठन का प्रावधान है वह 324 में है। 324 आप भी याद रखना, मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस बार उठ सकता है। आर्टिकल 330 लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब हैं के लिए स्थानों का आरक्षण, यानी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है लोकसभा में उनके स्थानों के आरक्षण का प्रावधान। आर्टिकल 332 यानी 332 विधानसभाओं में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनके स्थानों का आरक्षण सीटों के लिए। आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। आर्टिकल 352 आपात की उद्घोषणा। सो एवरीबडी, ये टोटल सेगमेंट रहा जो कि महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो कि एग्ज़ाम में आते रहे हैं। सो अगर आपको ये कंटेंट एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगते हैं तो प्लीज़ आप बताना, इसका सेकंड पार्ट अपलोड होगा। अदरवाइज़ जैसा आप कहोगे वैसा आगे का प्रोसेस होगा इस सेगमेंट में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।